गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। बीच में डिस्टरबेंस हुआ था, वो बारिश के वजह से जो हम पोस्ट नहीं डाल पाए थे। हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। नारायण फल में फलाहारी अनाज में एक आता है सामक, बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके दाने काफ़ी छोटे होते हैं। राई आदि छोटी चीज़ भी आप समझ सकते हैं, राई जैसे छोटा। तो जो कुछ छोटा हमें समझ में आता है उसके कारण भी ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। कारण अपने कार्यों से सूक्ष्म होता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि जो कारण होता है कार्य से सूक्ष्म होता है, इसलिए अणु से सूक्ष्म को कहते हैं। तो तार्किक अणु मध्यम महत 3 परिमाण मानते हैं। जिससे ज़्यादा छोटा न हो सके वह अणु, और जिससे बड़ा न हो सके वह महान, और बाकी मध्यम परिमाण वाले, ऐसा तार्किक मानते हैं। आत्मा को परिमाण की दृष्टि से महान कहते हैं। वेदांत में आत्मा को परिमाण वाले के रूप में महान नहीं कहते हैं। यह मंत्र में स्पष्ट है, क्योंकि इसमें एक साथ ही अणुतम व महतम कह दिया गया है। तो वेदांती तो सूक्ष्मता के अभिप्राय से आत्मा को अणु व्यापकता के अभिप्राय से महान कहता है। आकार में महान आकाश आदि भी आत्मा में ही कल्पित हैं। अब आकाश से कौन बड़ा है, तो वो भी आत्मा में ही कल्पित है। आत्मा से वे भी व्याप्त हैं और कार्य अपने कारण से व्याप्त ही रहता है, अतः आत्मा उससे भी महान है। आत्मा से अधिक न कुछ सूक्ष्म है न व्यापक है, मतलब आकाश से भी व्यापक है आत्मा। आकार की अणुता महता युगपत एक वस्तु में संभव नहीं, पर आत्मा आकारवान परिमाणवान है ही नहीं, अतः उक्त अर्थ में एक साथ ही अणु व महान है। सूक्ष्म है, अतः छोटे से हृदय के छोटे से छिद्र में रह जाता है, वहाँ इसका साक्षात्कार भी संभव है। छोटी चीज अणुवीक्षण यंत्र खुर्दबीन से दिखती है, दूरबीन वगैरह से, क्योंकि यह यंत्र नेत्र रश्मियों को अनंतर बिखेरने से रोककर उसी वस्तु पर एकाग्र करता है। ऐसे ही आत्मदर्शन के लिए मन को विषयों में बिखरने से रोककर आत्मा पर एकाग्र करना ही उपाय है। जो मन है, जो विषयों में बिखरा हुआ है, उसको आत्मा में एकाग्र करने पे ही आत्मा का दर्शन होता है। तो निष्कामता अणुवीक्षण यंत्र स्थानीय है, बुद्धि नेत्र स्थानीय है और आत्मा सूक्ष्म विषय स्थानीय है। तो कामना ही बुद्धि व इंद्रियों को अशांत करती है, अतः कामना निवृत्त होने पर बुद्धि एवं इंद्रियां शांत हो जाती है। कामग्रस्त इंद्रियां तो जबरदस्ती मन को विषयों में ले ही जाती हैं। निष्काम हो जाने से बहिर्मुखता के मार्ग बंद हो जाते हैं। शोका का हेतु कामना का आघात है, अतः कामहीन को शोक नहीं हो सकता। तो कामहीन है, उसको शोक नहीं होगा। इस प्रकार सारी कामनाओं को छोड़कर हृदय गुहा में आत्म वस्तु को देख लेने से समस्त शोक निवृत्त हो जाते हैं। यमाचार्य ने आत्मा की अलौकिकता मंत्र में कही, अशिनो दूरम व्रजति श्यानो याति सर्वतः कस्तम पदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। तो इस श्रुति को व्याख्यान से स्पष्ट करते हैं और यमाचार्य कहते हैं कि हे नचिकेता, मैं यम अंतर्मुख हूँ, इसलिए उसे देख रहा हूँ। मुझसे अन्य ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि अनात्मा में निमग्न हो और वह स्वयं को विरुद्ध स्वरूपों वाला प्रकट करने वाला इस आत्मा को जान सके। नारायण सूक्ष्म बुद्धि पंडित अंतर्मुखता की सहायता से ही लोकातीत परमार्थ वस्तु का साक्षात्कार करते हैं।
जिनमें मति की सूक्ष्मता नहीं, शास्त्र के तात्पर्य का अनुभव नहीं और बुद्धि की अनात्मोन्मुखता है, वे कदापि परमात्म दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। हिमाचार्य का यह मतलब नहीं कि केवल धर्मराजोपाधि वाला ही आत्मज्ञान पा सकता है, वरन यह अर्थ है कि आत्मा को समझकर मुझे पता है कि मैं आत्मा हूँ। जो भी आत्मा को जानेगा वह स्वयं को आत्मा ही पाएगा, अतः मुझसे अभिन्न रहेगा। जो बाह्याधि अर्थात अनात्माभिमानी होगा वह खुद ही आत्मा से मुझसे अन्य जानेगा, तो कभी आत्मदर्शन नहीं कर पाएगा। आत्मा से अभिन्न होकर आत्मदर्शन होता है, अतः मुझसे मतलब आत्मा से है। जो मुझसे कह रहा है वो आत्मा ही है और यह ब्रह्मसूत्र में स्थिर किया है। मैं अन्य हूँ, परमात्मा अन्य है, ऐसा जानने वाला ना समझ है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी ऐसी श्रुति बताती है। तो आत्मा का भान इस तरह होता है मानो उसमें परस्पर विरुद्ध स्वभाव हो, इसलिए उसे पृथक रहकर उसे समग्रत नहीं जान सकते। अपने से अन्य व्यक्ति में यदि विरुद्ध स्वभाव मिले, एक साथ ही दयालु और क्रूर दिखे, तो यही लगता है कि इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता। क्या यह दयालु है और क्रूरता का दिखावा कर रहा है या विपरीत ही है, यह दोनों दिखावे हैं आदि, ऐसा संदेह होता है। तो किंतु स्वयं के परस्पर विरुद्ध स्वभाव हमें सुस्पष्ट समझ में आते हैं। हम दयापूर्वक क्रूर या स्नेहवश क्रुद्ध हो सकते हैं, बिना कंजूस हुए पैसा बचा सकते हैं। ये विपरीत भाव अपने बारे में साफ साफ प्रतीत होते हैं और इनका युगवत रहना खटकता नहीं, जबकि दूसरे में इन्हें साथ साथ रहने वाला मानना जचता नहीं। आत्मा में क्योंकि ऐसा स्वभाव है तो आपाततः विपरीत लगते हैं, इसलिए उसे भी पूर्णतः हृदयंगत तभी कर सकते हैं जब उसे मैं समझे। मैं न समझकर अपने में अन्य समझा तो उसके विपरीत स्वभाव के कारण यही लगेगा कि आत्मा का सही स्वभाव सच्चा स्वरूप पता नहीं लग पा रहा है। इसलिए आत्मा की प्रत्यक्ष गुरुपता से ही प्रमा उचित है। नारायण अब परस्पर विरुद्ध स्वभाव की प्रतीति ही स्पष्ट करते हैं। यही बैठा रहते वह दूर जा सकता है, सोता रहते हुए भी सब और चला जाता है। यह मद वाला और मद रहित दोनों है, इसलिए अविवेकी उसे देख सके यह असंभव है। नारायण बैठा रहे, दूर चला जाए, सोया रहे, वह सर्वत्र घूम ले, यह संगत न होने पर भी आत्मा में संगत हो जाता है। बहुत सुंदर बात है। आत्मा के दृष्टा श्रोता बैठा लेठा आदि आकर आकार औपाधिक ही है। इन्हें प्रतीत कराने वाली उपाधियां सुसुप्ति में नहीं रह जाती, तो आत्मा तब निराकार ही रहता है। इस प्रकार दूसरों की दृष्टि में मंजे अर्थात खटिए पर सोया हुआ, जबकि अपनी दृष्टि में व्यापक, ये विरुद्ध स्वभाव वाला एक साथ अपने संगत है, लेकिन अविवेकी इसे समझ नहीं सकता। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।